दो दोस्त होते हैं बेरोजगार, जमाने के कर्जदार। चोर जो होता है वो रात को चोरी के लिए निकलता है। उसने बोला मुझे ये हराम रोजी नहीं चाहिए। ये देख लाखों रुपया लेके आया, सोने हीरा जवाहरात देख। उई 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 उई। दीवारों में से गैबी आवाज आई। आप थोड़ा आगे हो जाओ, तेरे को किस्सा सुनाने में मजा आता है क्योंकि तू मेरे को हैरत से देखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा असलम भाई, माशाल्लाह आज हम लोग फिर जो है ना आपका एक प्यारा खूबसूरत सा किस्सा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी जी, तो आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे हमारे को? सुनाएंगे आपको एक बेरोजगार की तरफ से। चले फिर बेरोजगार start। एक वाक्य सुना देंगे आपको, ठीक छोटा मोटा जो आपको पसंद आए। ठीक है, सुनाए। दो दोस्त होते हैं बेरोजगार, जमाने के कर्जदार, जिसमें एक नमाजी परहेजी और एक बरखुरदार चोर। अब चोर जो होता है वो रात को चोरी के लिए निकलता है। बेरोजगार जो होता है वो बेचारा नमाज के लिए चल देता है। वो बोलता है यार छोड़, नमाज क्या करेगा तू नमाज में, तू देख काम धंधा लग नहीं रहा। सुबह गए थे कंपनी तो उसने बोला परसों आओ, उधर गए तो वो बोला 2-4 दिन ठहर जाओ। ना तुझे काम मिल रहा है ना मुझे काम मिल रहा है। फलानी जगह एड्रेस दिया किसी ने, फलानी जगह, फलानी कंपनी में, फलानी जगह, कहाँ कहाँ नहीं गए। 2 महीने से हम कितने ख्वार हो रहे हैं, कोई काम मिल रहा है? मेरी तरफ आजा, दोनों भाई मिलके काम करते हैं, जो मिलेगा रात को आधो आध। उसने बोला मुझे ये हराम रोजी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो ये हराम है। अल्लाह देगा तो मुझे, मैं हलाल खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। सही, ठीक। हलाल रोजी अल्लाह देगा तो खाऊंगा, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ये चोरी चकारी नहीं करूंगा। उसने बोला यार तू इसी तरह फिर भूखा ही रहे, ठीक है। अजान हो गई, वो उठा नमाज के लिए, वो उठा चोरी के लिए। चल दिया तो वो किसी घर में घुस गया, ऊपर से टपा घर में तो गया भाई। उसने अलमारी शलमारी खोल और जो सोना जेवर पैसा जो उसके हाथ में लगा उसने निकाला। वो चला नमाज के लिए, नमाज पढ़ के आया, वो आके लेट गया तो वो चोरी करके आया। वो भाई चोरी करके जो आया इधर, बोला हाँ भाई सुना कैसी गुजरी, सुना कैसी गुजरी? बोला यार बस माशाल्लाह अच्छी गुजरी, नमाज पढ़ के आया हूँ, लेटा हुआ हूँ, दुआ मांग के आया हूँ, अल्लाह ताला कोई रोजी रिस्क दे दे, कहीं काम पे लग जाऊं। अबे बोला बेवकूफ देख, अभी मैं गया हूँ 10 मिनट नहीं हुए, ये देख लाखों रुपया लेके आया, सोने हीरा जवाहरात देख, जेवर कितना लाया। बोला यार ये तुझे मुबारक। बोला अच्छा थोड़ा सामान का ख्याल कर, मैं आता हूँ। बाहर निकला, होटल पे चाय वगैरह ये वो नाश्ता पानी लेके आया, लाने के बाद बैठ गया। बोला आजा यार नाश्ता कर ले। उसने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। अबे कल भी नहीं किया था तूने नाश्ता, आजा नाश्ता कर ले। बोला यार तुझे बोला ना कि तेरा नाश्ता तू कर, ये हराम की कमाई है, मैं इससे नाश्ता नहीं करूंगा। बोला यार मर्जी है तेरी, कर रहा है तो आजा, हलवा पराठे खा ले। बोला नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोला देख मैं गया हूं अभी 12-15 लाख का छक्का मार के आ गया, और तू देख नमाज के लिए गया, क्या दिया अल्लाह ने तुझे? नमाज तो पढ़ के आया, क्या मिला? बोला वो मेरा मसला है, अल्लाह बेहतर समझता है, मेरे को क्या है, मैं बहरहाल भूखा नहीं हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। सही है ना, आप अपना नाश्ता करो, मेरे को उल्टा रास्ता नहीं दिखाओ। उसने बोला अच्छा यार ठीक है। सुबह निकले काम पे, इस कंपनी उस कंपनी उस कंपनी, कल आना परसों आना, ये आना वो आना। वापस आ गए शाम को, दोनों वापस आके लेट गए। तो बोला यार फिर परसों चलेंगे उस कंपनी में? बोला चलेंगे, अल्लाह मालिक है, बुलाया परसों तो जाएंगे, अल्लाह मालिक है। काम लग गया तो अब रात हुई, तो रात को फिर वो निकल गया चोरी के लिए, वो निकल गया नमाज के लिए।
अब जैसे ही वो चोरी के लिए गया, वो घर टपा, इधर टप उधर टप, वो लाखों रुपए का सामान ले आया लूट के। ये गया नमाज के लिए, इसके पाँव में लग गई रस्ते में कील, इसके पाँव में लग गई कील, ये वहां पाँव में जो कील लगी ये बैठ गया। ओ हो अब अजान के टाइम, फजर के टाइम कौन मिलेगा? बंदा वही होगा जो नमाज के लिए जाएगा। क्लिनिक वगैरह, डॉक्टर की दुकान तो कोई खुली नहीं होगी ना कोई मेडिकल खुला होगा। इत्तेफाक से घर से निकला डॉक्टर, तो नमाज के लिए जा रहा था। तो बोला बेटा क्या हुआ, कैसे बेटा? बोला डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी होगी, पट्टी कर दो, मेरे पाँव में कील लगी। बोला कैसे लगी? बोला जा रहा था, देखो ये फट्टी के अंदर कील लगी हुई थी, ये मेरे पाँव में घुस गई। ओहो, नमाज की भी देर हो रही है, बहरहाल ये अल्लाह माफ करेगा, नमाज भी पढ़ेंगे, कज़ा पढ़ लेंगे, बहरहाल तुम आओ। वो बेचारे ने दुकान खोली, क्लिनिक, प्लास से पकड़ के उसकी पाँव की कील निकाली। कील निकालने के बाद उसकी मल्लम पट्टी की, फिर मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वो आके लेट गया, पट्टी की हुई है, लेटा हुआ है। इधर से वो चोर आ गया। बोला बे क्या हो गया, ये पट्टी शट्टी करके कैसे पड़ा हुआ है? बोला यार नमाज के लिए जा रहा था, रास्ते में कील लग गई। वो तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेज दिया कि डॉक्टर भी नमाज के लिए जा रहे थे, और डॉक्टर ने जो है ना देखा कि इसको कील लगी, वो दुकान खोल के, उसने क्लिनिक खोल के मेरे को जो है ना मल्लम पट्टी की, मेरी कील निकाली, नमाज पढ़ के आया, मेरे को यहाँ छोड़ के गया, नाश्ता पानी भी दे के गया, नाश्ता करा के गया। तो मैंने किया नाश्ता, क्योंकि मैं हलाल रोजी है, डॉक्टर के बदौलत मैंने खाना वगैरह खाया। बोला देख मैं अभी माल कितना लेके आया हूं, देख रहा है? और तू जो है ना नमाज में ही पूरा है, तू नमाज पढ़ता रहे, काम मिलेगा नहीं, तू भूखा मरता रहे, डॉक्टर खाना देगा तो तू खाएगा। उसने बोला यार तू अपना काम कर, तू जो कर रहा है कर, तू जो काम कर रहा है वो कर, मुझे अपना काम करने दे भाई। हलाल रोजी मिलेगी तो खाऊंगा, वरना आपका मैं नहीं खाऊंगा। दोस्ती अपनी जगह, दुआ सलाम अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा 1 रुपए की चीज नहीं खाऊंगा। बोला अच्छा यार तेरी मर्जी। सो गए, सुबह उठे, फिर चल दिए। फिर वो गली से जा रहे थे काम के लिए, तो एक दीवार गिर गई। दीवार गिरी तो यहाँ से पाँव टूट गया, उसका पाँव टूट गया, ईमानदार का, और जो बेईमान था वो निकल गया। शाम हुई, रात हुई, फिर लेटे बैठे, काम पे नहीं मिला, चलो जी कल आना, करते करते वो आके फिर लेट गए। रात हुई, उसने बोला यार मैं तो चलता हूँ काम पे, ठीक है, मैं अपना चोरी चकारी करता हूँ, जाके दिहाड़ी मार के आता हूँ, और तू नमाज के लिए उठ ना उठ वो तेरा मसला, ठीक है, मैं चलता हूँ। तो तू नमाज पढ़ता रहे, अल्लाह ने क्या दिया तुझे, देख उस दिन कल कील लग गई, आज टांग टूट गई। तो वो उसके ऊपर तंज कर रहा था। दीवारों में से गैबी आवाज आई, ये बंदे मगरूर मत बन, मगरूरी नहीं कर, तू आएगा मेरी कब्र में, तू आएगा मेरी बगल में, और मैं तुझे ऐसे पसलियों में पसली कर दूंगी, ऐसे पीस दूंगी। इसकी आज मौत थी, इसकी आज मौत थी, दीवार गिरने से इसकी मौत टल गई, और तुझे बनना था आखिरत में बादशाह, जन्नत का बादशाह, और तू बनेगा दोज़ख का फकीर। दीवार से आवाज आ रही है कि ये बनेगा दोज़ख का फकीर, और ये ईमानदार जो है ये बनेगा जन्नत का बादशाह। इसकी मौत थी, आज मौत टल गई। तो मेरे भाई बेटा बात ये देखो करने की कि ईमानदारी में, हलाल रोजी में बरकत, बेईमानी में बरकत नहीं। जब वो मरा तो उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई, चोर को रोड पे पड़ा था, कुत्ते खा रहे थे, उसकी मौत थी। उसको अल्लाह ताला ने देखो एक टांग टूटने में या कील लगने में उसकी मौत बख्शी, उसे जिंदगी दी। उसके पास पैगाम आया कि फलानी कंपनी में तेरे को मेजर रखा है, फोन आया, तो वो गया वहां जाके वो कंपनी का मेजर बन गया, और जो वो चोर था वो रोड के ऊपर मरा, उसकी कुत्तों ने लाशें खाई। तो मेरे भाई ईमानदारी में और बेईमानी में कितना फर्क है ये आप लोग समझ सकते हो। हलाल करना, हलाल खाना,
حرام کی سوچنا بھی نہیں، حرام کھانا بھی نہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر آپ کو ایک اور واقعہ سنائیں گے۔ اب یہ تھوڑا سا مختصر سا واقعہ آپ کو سنایا، اس پہ عمل کرنا کہ حلال میں اور حرام میں کیا فرق ہے۔ فرق ہے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ ببلو بھائی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بھائی نے بات بتائی نا بہت فرق ہے، اس بارے میں کوئی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ فرق ہے، حلال کمانا چاہیے حرام طریقے سے، حلال فرق یہ ہے، حرام کھانا نہیں، جی ہاں کمائی کھانا، کمائی کھانا کیا؟ مزدوری کر کے کھانا۔ بالکل زبردست۔ جی ناصر بھائی آپ بتائیں۔ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، سب سے پہلے 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 5 انعام دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بالو بھائی یہ چیزیں اچھا ہوتا ہے حلال روزی کمائیے۔ تو اسلم بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو، ہاں بچوں کو سمجھایا کرو، سمجھانے سے سمجھتے ہیں۔ جی بچوں کو سمجھاؤ گے تو یہ سمجھیں گے۔ سمجھیں گے بالکل۔ یہ حلال کی طرف دیکھو، جس چیز میں ذائقہ ہے اور جس چیز میں زیادہ لطف ہے اس چیز میں کچھ نہ کچھ فالٹ ہے، لیکن جو مزہ حلال میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ حلال پھر حلال ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی واقعہ سناؤں گا۔ تو تب تک انشاءاللہ کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ صحیح۔